नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने की लालसा, इन तीनों का समीकरण एक छोटे से पारिवारिक व्यवसाय को उद्योग में कैसे बदलता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण बिहार के जहानाबाद जैसे एक छोटे से जिले में देखने को मिला, जहां पर एक परिवार के 3 भाई अपने पिता के एक छोटे से व्यवसाय को अपने विजन और अपनी अपनी सकारात्मक सोच की वजह से एक उद्योग में बदल दिया। पेश है यह रिपोर्ट। सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती। दृढ़ संकल्प और उच्च इच्छा शक्ति की बदौलत किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने संसाधनों की किल्लत के बीच सफलता की रोशनी से समाज और अपने परिवार को सराबोर किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज समाज के लिए आदर्श हैं। यानी सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने की लालसा, इन तीनों का समीकरण एक छोटे से पारिवारिक व्यवसाय को उद्योग में कैसे बदलता है, इसका उदाहरण है जहानाबाद का पालन जी इंडस्ट्रीज और सवेरा आलमीरा। दोनों कंपनियों के डायरेक्टर सुधीर केसरी और उनके 2 भाइयों ने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। शुरुआत हुई 20 मजदूरों के साथ। कंपनी के मालिक और कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई और कुछ साल बाद ये कड़ी इकाई में तब्दील हो गया। अब करीब 300 परिवारों को इस कंपनी से रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा कई और लोग इससे जुड़ रहे हैं। कभी नक्सल प्रभावित इस इलाके को सुधीर केसरी और उनके भाइयों ने औद्योगिक नक्शे पर लाया। बात कैसी काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि जहानाबाद में अक्सर लोग देखा करते थे नक्सली क्षेत्र, शाम के वक्त जो है लोग निकलना नहीं पसंद करते थे। आप उस वक्त जो है कंपनी की शुरुआत की है सर, इसकी मोटिव कहाँ से आई सर? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद अंकित जी, और आपके चैनल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा नाम सुधीर केसरी है। मैं पालन जी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर और सवेरा हमारे ब्रांड का फर्नीचर बनाते हैं हम लोग। अलमीरा चूँकि एक बेसिक नीड है आज के डेट में हर घर परिवार का। सबको इच्छा होती है कि हमारे जो कपड़े रहे, चूँकि आज के डेट में और ज्वेलरी वगैरह भी, तो अब घर में चोरी की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी समय हमारे दिमाग में एक बात आई कि चूँकि हमारे पूर्वज लोग भी इसी व्यवसाय में लगे हुए थे, हमारे ग्रैंडफादर लगे हुए थे इसी बिज़नेस में, तो बहुत छोटे पैमाने पे वो लोग काम कर रहे थे। कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं था और इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था, हाथ से बनाना, हाथ से करना था। तो मुझे लगा कि इसको एक बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, एक नई इंडस्ट्री का रूप दे करके। और चूँकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य शुरू से रहा है, तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ करके इंडस्ट्री लगाना होगा। तो जिला छोटा और बड़ा नहीं होता सर, काम करने का जुनून और जज्बा कितना छोटा और कितना बड़ा वो ज़्यादा मायने रखता है। आप अगर चाहेंगे तो रेगिस्तान में भी फसल उगा सकते हैं। आज हो रहा है, दुबई को देख लीजिए आप। सर अब आप सवेरा स्टील कंपनी की बात कर ली जाए, सवेरा में तो आप गोदरेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। अब जो है आप पालन जी इंडस्ट्री के बैनर तले आप फॉर्च्यूनर का भी बात कर रहे हैं सर, लोगों को टेबल प्रोवाइड करेंगे, फिर बैठने की कुर्सी प्रोवाइड करेंगे, उसका क्या है अब आगे का? बिहार जो है वो एक कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे बहुत कम अभी तक सुविधाएं अवेलेबल हैं। चूँकि अभी बहुत सारी नई नई फैक्ट्रियाँ, बहुत इंडस्ट्री तो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू भी हुई है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग काफ़ी अच्छा कर दें ये स्टेट, लेकिन बेसिकली अभी के समय में ये कंज्यूमर स्टेट है। जितने भी फर्नीचर का नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल के फर्नीचर हो, ऑफिस के फर्नीचर हो, घर के फर्नीचर हो, उसमें से 90% फर्नीचर जो है वो बिहार में नहीं बनते, कहीं ना कहीं बाहर से आते हैं। अगर दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री से जब कोई फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है या कोई भी सामान अगर आ रहा है, तो आप अपने बिहार राज्य के जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। कम से कम अभी के समय में जो बिहार में
जो कंज्यूमेबल जो फर्नीचर्स हैं, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो मैट्रेस हो, चाहे अपना ऑफिस टेबल हो गया, स्कूल के बेंच डेस्क हो गए, हॉस्पिटल के फर्नीचर्स होंगे, मैं ये सारे फर्नीचर्स अगर यहाँ बनाता हूँ तो जो बिहार राज्य का रेवेन्यू है वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा या किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा, वो बिहार में ही रह जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिए, तो अगर हम इसे 2, 4, 5, 10, 20, 50 स्टेट में लेकर के चले गए तो फिर वहाँ के रेवेन्यू भी यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ही तो फ्लो चेंज होता है ना। अब पहले कंज्यूमेबल स्टेट थे, अब प्रोडक्शन स्टेट में आ गए, अब फिर एक्सपोर्टर में चले जाएंगे, वो तो थर्ड स्टेज का बात हो जाएगा फिर। सर, आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ बनाया जा रहा है? स्टील से लेकर के प्लाईवुड की तक बात हुई थी, तो उसमें क्या क्या है? जैसे गोदरेज हो गया, फिर और क्या क्या आइटम है आपके यहाँ? लोग अगर आपसे लेना चाहते हैं, इंडस्ट्री आपके थ्रू जो है एजेंसी खोलना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जब हम लोग स्टार्ट किए थे फैक्ट्री को तो बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री हमने बनाया था कि प्रोडक्ट मतलब कि एक स्टील की अलमीरा का हम लोगों को फैक्ट्री लगाना है। ये बात है वो 2019 की। 2019 में हमने ये नया वाला प्लांट अपना स्टार्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 2020 में कोरोना काल आ गया। कोविड आने के बाद अब अलमीरा एक ऐसा प्रोडक्ट था जो स्वास्थ्य, शिक्षा या अपने घर की जो बेसिक ज़रूरत है उसको पूरा करने के बाद ही कोई आदमी घर के लिए खरीदेगा। तो जो कोविड में हमारे प्रोडक्ट्स थे उसके डिमांड काफ़ी कम हो गए थे। उसी समय मेरे जहन में बात आई कि जो हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है और एक ऐसा कोई इंसिडेंट हो और उसमें अगर लॉस हो तो हम लोग तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। तो फिर बैठ कर के आपस में जब डिस्कशन किए तो हमें ये लगा कि फैक्ट्री को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, कुछ अलग प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है और जो आज के समय में रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो 2020 में ही कुछ अधिकारियों के साथ, कुछ अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठ करके, और चूँकि हॉस्पिटल में उस समय काफ़ी ज़्यादा बेड का रिक्वायरमेंट था और कुछ भी दूसरे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल के काफ़ी सारे फर्नीचर्स बना करके गवर्नमेंट को भी दिए और प्राइवेट सेक्टर्स को भी दिए। तो उन लोगों को हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा और उस समय एक बहुत अच्छा हम लोगों के पास में ऑर्डर भी हॉस्पिटल से आने शुरू हो गया। जब अलमीरा की फैक्ट्री है और हॉस्पिटल के फर्नीचर बना रहे हैं, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस खा रहा था कि ये चीज़ अलग था, ये चीज़ अलग है। और हमें भी जहन में लगा कि अब एक प्रोडक्ट के अलावा हम अगर डाइवर्सिफाई करते हैं बिजनेस को तो कंज्यूमर को वो एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं, इस प्रोडक्ट के अलावा भी जो दूसरे प्रोडक्ट मुझे मिल रहे हैं वो बाकी दूसरे ब्रांड, दूसरी कंपनी, दूसरे इंपोर्टर और दूसरे मैन्युफैक्चरर से बेटर प्राइस में, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो फिर 2023 में हमने अलमीरा के अलावा जो भी दूसरे फर्नीचर्स हो सकते थे उसमें हम लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया आफ्टर कोविड। तो 2023 के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना चेयर बनाने के लिए, ऑफिस वगैरह का सोफ़ा बनाने के लिए स्टार्ट किया, ऑफिस टेबल हो गए और भी मतलब बेड वगैरह बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और वाकई में क्वालिटी लोगों को पसंद आया। नई सरकार गठन होने के बाद तो आपकी इंडस्ट्री क्या टाई अप करेगी बिहार गवर्नमेंट से? जो इंडस्ट्री खोलने की बात गया में हो रही है या फिर और तमाम ज़िले में हो रही है, तो क्या आप उस पे काम करिएगा या फिर नहीं? एक थोड़ा सवाल रहेगा। देखिए, जैसे मैं एक बिहारी हूँ, उसके बाद मेरा एक इंडस्ट्री है, मैं ये क्यों नहीं चाहूँगा कि बिहार तरक्की ना करे? मैं ये चाहूँगा कि बिहार आगे बढ़े, बिहार उन राज्यों की सूची में आए कि टॉप 5 स्टेट में आए। अगर सरकार कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ अच्छा काम कर रही है, तो मुझे आगे बढ़ करके काम करने में क्या दिक्कत है भाई? मैं तो देखिए, बिजनेस करना एक अलग चीज होता है, लेकिन मैं जो बिलीव करता हूं वो बिलीव करता हूं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। समाज को साथ में ले करके व्यवसाय करने वाला ही व्यवसायी है, पैसे कमाने वाला व्यवसायी नहीं है। अगर आप सबसे नीचे तबके को भी साथ में लेकर के व्यवसाय में जोड़ते जा रहे हैं, तो अगर हमारे सोच के जैसे अगर सारे लोग सोचने लगे, और बेसिकली देखिए बिहार की सोच बदल रही है, लोग अभी बहुत
दूसरे जगह पे जॉब करने वाले भी आकर के बिहार में काम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ मित्र वगैरह भी हैं जिन्होंने पहले कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहे थे, किसी दूसरे स्टेट में, वो आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक फॉर्मेट बनता जा रहा है। और ये आने वाले समय में मुझे ये यकीन है कि बिहार बहुत जल्द एक विकसित राज्य बनेगा। देखिए, हमारे साथ पालन इंडस्ट्री के डायरेक्टर सुधीर केसरी थे, जिन्होंने खास बातचीत हुई उनसे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पालन इंडस्ट्री की इस्टेब्लिश है वो हुई और आज की डेट में कैसे वो रोजगार प्रदान कर रहे हैं, साथ ही लोगों को अच्छी क्वालिटी की अलमीरा दे रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ मैं अंकित कुमार, पटना।